हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षाओं के लिए प्रकाश के परावर्तन से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसका पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। वर्चुअल होता है या रियल होता है या दोनों होता है। यानी कि ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन सी है वास्तविक और काल्पनिक दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि समतल दर्पण है तो ये प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ऑप्शन बी। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी बोले या वाहन के सामने, ड्राइवर के सामने जो लगा दर्पण होता है वो होता है मेरा उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है मेरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है और उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन ए। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, ऑप्शन बी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, याद रखें, धनात्मक, ऑप्शन बी। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। भैया आपसे अवतल दर्पण का फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या पूछे, दोनों ऋणात्मक होता है, इसका भी होगा ऑप्शन बी। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दोनों ही धनात्मक होते हैं। और अपवर्तनांक में हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है। अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधा निकल जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है। नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, ऑप्शन डी होगा कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण, या पानी में सिक्का रख दीजिए भरा बाल्टी में, वो आपको उथला हुआ प्रतीत होगा। ये सब होता है अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। याद रख लीजिए, ऑप्शन सी में रहेगा मिट्टी। अगला प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में ही नहीं 2 नंबर में ही पूछा जाता है कि देखिए हम सोल्यूशन। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर है। और उसकी क्षमता, तो अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब पावर निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है 100/f। एफ जो हो वो सेंटीमीटर में, अगर मीटर में भी रहे तो आप उसको चेंज कर दीजिए सेंटीमीटर। अब इसका हम पावर निकालेंगे तो हो जाएगा 100/25। जब इसको हम काटेंगे तो आएगा 4। और लेंस की क्षमता क्या, ये होता है डी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी, 4D। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो इसका भी हम क्या लिखेंगे, पावर क्षमता निकालेंगे तो P बराबर होता है 100/f। अब फोकस दूरी हमेशा सेंटीमीटर में लेना है, और अगर मीटर में भी रहे तो उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 100/f में कितना है 20, इसको काटेंगे तो होगा 5। अब कहेगा 5D तो आया ऑप्शन में, दो को 5D है, प्लस माइनस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होता है ऋणात्मक, इसलिए होगा ऑप्शन डी।
उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऑप्शन ए।